नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। और ये पहले वीडियो बन चुका है, तो आप लोग दूसरे वीडियो से देखेंगे तो आप लोग को थोड़ा शायद कुछ समझ में आएगा कम, तो इसलिए पहला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी सूत्र आएंगे उन सूत्रों को मैं समझाता जाऊँगा क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है और बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेलन कैसा होता है पहले देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे इतना, तो ये इस तरह का बेलन होता है, ठीक है। और ये होता है पूरा बेलन। अब इस बेलन में दो तरफ से आप देखोगे तो वृत्त दिखेगा, दो तरफ से वृत्त दिखेगा और इस तरफ चारों तरफ गोल गोल दिखेगा इस तरह से। तो इसका एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब अगर हम इस बेलन की त्रिज्या r मान लें और ऊंचाई h मान लें, बेलन की त्रिज्या r मान लें और ऊंचाई h मान लें, ऊंचाई h मान लें, तो इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r h, ये होगा इसका वक्र पृष्ठ। और इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, मतलब ये वक्र पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। वक्र पृष्ठ सिर्फ ये है जितना मैं पेंट कर रहा हूँ, ये देखिए ये है इसका वक्र पृष्ठ, ये इसका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में आप ये प्लस ये जोड़ दीजिए। अब ये ऊपर नीचे क्या है, वृत्त है, तो दो बार वृत्त जोड़ दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप क्या करिए कि 2 पाई आर एच में जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो दो बार पाई आर स्क्वायर आपने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा h प्लस आर, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। दोनों चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। अब कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 88, यानी कि 2 पाई आर एच बराबर है 88, और साथ ही साथ ऊंचाई 14 दिया है, यानी 2 और पाई का मान क्या है 22/7, ठीक। 22/7 पाई का मान तो 22/7 होता है ना, यहाँ पर देखिए लिखा भी है पाई का मान, ठीक है। तो 22/7, ठीक है। और आर का मान नहीं मालूम और एच का मान क्या है, एच का मान 14 बराबर 88। अब आप क्या करिए, आर को अकेला छोड़िए, इधर साइड हो गया 88, जो नीचे था डिनोमिनेटर में 7 वो ऊपर चला जाएगा गुणे में, और जो ऊपर था वो सब नीचे में आ जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 14, यानी 2 गुणे 22 गुणे 14। अब क्या हो जाएगा 22 चौको, है ना, और 2 दूनी और 7 दूनी और 2 एक कम, देखिए कटे पिटेगा, तो क्या हो जाएगा r बराबर आएगा कुल मिला के 1, r बराबर आ जाएगा 1। आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। r बराबर आ जाएगा 1। अब r बराबर 1 आ गया। पूछा क्या है, बेलन का व्यास। तो व्यास क्या होता है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे त्रिज्या का मान था 1, तो 2 एक कम 2, और कितना हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक धातु की चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, ठीक है। और इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी कि कुल मिला के क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बताइए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 1 मीटर ऊंची, है ना। अब अंत में दिया है कि वर्ग मीटर, यानी सब चीज़ मीटर में कर लीजिए, तो 1 मीटर तो मीटर ही है, ऊंचाई कितना हो गया 1 मीटर, है ना। और साथ में व्यास दिया था 140, तो व्यास दिया था 140, तो 140 को अगर हम पहले तो सेंटीमीटर में कर ले तो हो जाएगा 1.4। याद कर लीजिए कि किसी भी चीज़ मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 140 को 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 0 से 0 का, तो 1.4 हो जाएगा, ठीक है। 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो चलिए, तो h का मान आ गया है, दिया हुआ है 1 मीटर और 2r यानी व्यास बराबर आ गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक, 1.4 सेंटीमीटर।
सॉरी मीटर, सेंटीमीटर गलती से लिख देने, मीटर। तो आर का मान क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे ले जाएंगे आप तो 1.4/2 मीटर, यानी 2 आर इक्वल टू हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक, अब आर का मान भी आ गया। अब क्या करना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एच का मान और आर का मान याद रखिए, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होता है 2πr एच प्लस आर, अभी अभी मैंने बताया। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान अभी 0.7, एच का मान 1, आर का मान 0.7, क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 1.7। ठीक, आप काटोगे तो ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 0.1। ठीक, तो आपका कुल मिला के होगा 22, और ये 22 दूनी हो जाएगा 44, हो जाएगा 44 गुणे 0.1 गुणे 1.7, ये 3 चीज़ हो जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आएगा आपका 7.48 स्क्वायर मीटर, आ जाएगा 7.48 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 7.48 स्क्वायर मीटर, यही हो जाएगा आपका उत्तर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अगला है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी लंबाई देखिए दी है 77 सेंटीमीटर, है ना। धातु का एक पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा, और साथ में इसके और दिया हुआ है कि इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, यानी ये जो है इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है, यानी 2r का मान दिया है। 2r का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए थोड़ा सा इरेज हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ। ये है पूरा आपका 77 यानी ऊंचाई है। ठीक, और ये है आपका 2r, ये आपका 2r, यानी क्यों कह रहा है अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 है, तो यानी 2r बराबर 4 है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी r बराबर आ जाएगा 2, r बराबर आ जाएगा 2। अब कह रहा है सबसे पहले इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ दिया है, एक दिया हुआ है आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास देखिए 4 था, और एक बाहरी व्यास, यानी ये थोड़ा सा मोटाई है, तो मोटाई के साथ में बाहरी व्यास भी दिया है, तो उसको 2 कैपिटल R मान लें। तो 2 कैपिटल R बराबर 4.4, तो कैपिटल R बराबर आ जाएगा 4.4/2, तो कैपिटल R बराबर आ जाएगा 2.2। तो अब आप समझिएगा, अब से सारा खेल आप समझिएगा। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको चाहिए, यानी आपको चाहिए 2πr h, आंतरिक के लिए तो स्मॉल r ही लगाओगे, तो यानी 2π का मान 22/7, स्मॉल r का मान 2 और h का मान 77। ये 77 कटा 11 आ गया, और ये 244 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, 22 4 जा 88, 22 4 जा 88, और 88 में 8 हुआ तो हो गया 96968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को निकालना है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मैं आपको रख दिया हूँ। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब बाह्य वक्र पृष्ठीय के लिए क्या करना है, तो आप लोग देखिए ध्यान से। अब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप लोगों को सबसे पहले बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखना होगा 2π कैपिटल R H। क्या लिखना होगा 2π कैपिटल R H। तो 2π कैपिटल R H, 2π कैपिटल R H में 2 का मान तो आप लोग को लिखना नहीं है, पाई का मान 22/7। ठीक, कैपिटल R का मान क्या रखना है, कैपिटल R का मान हो जाएगा 2.2, मैंने अभी भी बताया है 2.2। ये देखिए कैपिटल R का मान, और H का मान 77। ठीक है, H का मान 77, फिर से आप काटोगे 77 11 हो जाएगा ना,
और 22 दूनी हो गया 44 गुणे 2.2 गुणे 11, है ना। आप कर लोगे तो 11 4 जा 44, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं पहले। 11 4 जा 44, कैरी बाय 4, 11 4 जा 44, 48, 484 इंटू 2.2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ये आपको दिख गया, ठीक है। अब कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ सूत्र। क्या करेंगे आप, आंतरिक वक्रपृष्ठ प्लस बाहरी वक्रपृष्ठ प्लस दो गुणे ये वाला जो वृत्त है, 2 गुणे बाहरी वृत्त माइनस आंतरिक वृत्त। इस तरह से आपको करना है। अब ये मैंने क्यों किया, क्वेश्चन तो यही होता है ना, क्योंकि आप सोचिए वक्रपृष्ठ क्या होता है। कुल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको जैसे ऊपर से जब देखोगे तो बेलन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर गड्ढा होगा, तो आपको तो क्या करना है, पूरे में से इतने को माइनस करना है बीच वाले को, तभी तो किनारे वाला आएगा, ठीक। तो यही चीज़ किया गया है। देखिए पहला वाला 968 आ गया है, ठीक। दूसरा वाला 1086, और तीसरे वाले में क्या किया गया है, देखिए तीसरे वाले में क्या किया गया है, आंतरिक वाला प्लस बाहरी वाला प्लस 2 गुणे, 2 हमने कहा था ना, 2 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही कर दिया गया है। देखिए और फिर पूरा ये सॉल्व किया गया है। आप लोग देखिए, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख लें। यहाँ पर देखिए दोनों वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल, दोनों वलयाकार सिरों का क्षेत्रफल मतलब यही है कि बड़ा वृत्त माइनस छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, और पाई दोनों तरफ कॉमन ले लिया गया था, है ना। जो हमने लिखा था आप स्क्रीनशॉट उसको लेके मिला लीजिए, वही चीज़ है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर और लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए एक रोलर इस तरह से है, ऐसे रोलर होता है ना, आपने कभी देखा होगा ग्राउंड वगैरह में बराबर करने के लिए। यहाँ पर 2 डंडियाँ लगी होती हैं और इस तरह से इस पे कोई आदमी खड़ा होकर इसको ढकेलता है, ठीक है, आदमी ढकेलता है। और या तो इस गाड़ी जैसा भी होता है, अब तो नया आ गया है, गाड़ी जैसा होता है, गाड़ी वाला भी मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से होता है रोलर, और इस तरह से 2 डंडियाँ लगी होती हैं, और इस तरह से उस पर एक स्टीयरिंग रहता है, आदमी बैठे रहता है, और पीछे टायर जैसा कुछ रहता है, और इस तरह से गाड़ी में आदमी अपना चलाता रहता है रोलर, ठीक है। तो कुल मिला के क्या दिया हुआ है कि इस रोलर का व्यास, यानी ये वाले सिरे का व्यास दिया है 84, तो 2r बराबर है 84, तो r बराबर क्या हो जाएगा बताइए, r बराबर क्या हो जाएगा 84/2, और लंबाई h बराबर 120 और r बराबर 84/2, है ना। तो अब कह रहा है कि 500 चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो हम एक चक्कर में, देखिए एक चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल जो होगा, एक चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। तो 500 चक्कर में के लिए 500 से गुणा कर दीजिए, तो 2 इंटू पाई का मान क्या करना है, पाई का मान 22/7 या 3.14 रखना है, तो 22/7 ही रखना है, 22/7। आर का मान है 84/2, एच का मान 120 गुणे 500, ठीक। अब काटो पीटो, जब आप काटो पीटोगे, ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है ना, 84/2 कर दिया गया। अब लेकिन क्या था, सब सेंटीमीटर में था, आपको सब कुछ मीटर में, अंत में मीटर में निकालना है ना, अंत में मीटर में निकालना है।
तो आप सब कुछ को मीटर में परिवर्तित करोगे। तो जब भी मीटर में परिवर्तित करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो इसको भी आप मीटर में परिवर्तित करोगे तो 100 से भाग करोगे, और 120 को भी मीटर में परिवर्तित करोगे तो 100 से भाग करोगे। एक बार मैं सही से लिख देता हूँ। आपको करना क्या है, 2 इंटू पाई आर एच इंटू 500। अब 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई को 22/7, आर का मान हो जाएगा 84/2, आर का मान हो जाएगा 84/2, और 2 के साथ में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे नीचे, क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में परिवर्तित करना है। ऊंचाई 120, 120 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100, क्योंकि मीटर में करना है, और इंटू 500, ठीक, इंटू 500। अब 500 का 0 इससे कट गया है ना, 1 0 इससे कट गया, 2 छिक्का 12 हो गया, 2 पंचे 2 3 6 हो गया, 5 इससे कट गया, और काटो पीटोगे सब कुछ तो आ जाएगा वर्ग मीटर में कितना आ जाएगा, 1584। आप लोग करके देख लेना, है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बस यही होगा उत्तर। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। साफ साफ आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए रोलर का व्यास, और व्यास से निकाला गया है मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करके, फिर त्रिज्या हो जाएगी उसका आधा 42 हो जाएगा, लंबाई 120 को फिर से सेंटीमीटर से मीटर में परिवर्तित कर लिया गया है। अब सब कुछ रुका गया है 2 पाई आर एच। जब सब कुछ आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये मैदान का क्या हो गया है, क्षेत्रफल, समतल किया गया क्षेत्रफल, लेकिन एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल, तो 500 चक्कर में इतना, है ना, 500 चक्कर में इतना, और फिर सब गुणा किया गया है तो आ गया है 1584, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज काफ़ी है, आप लोग को एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं सूत्र, ठीक है। बेलन के लिए वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। और यही अगर खोखले बेलन की बात आ जाए, खोखले बेलन की बात आ जाए, जैसे खोखला बेलन क्या हो गया आपका इस तरह से, खोखले बेलन की अगर बात आ जाए तो आप क्या करोगे, 2 ये वाला मान लीजिए स्मॉल आर है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर एच, ये एच है पूरा, ठीक है, प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।